press freedom. Long live press freedom. Long live democracy. Long live democracy. Long live democracy. Long live democracy. Stop attacks on press freedom. 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 Stop attacks on journalists. Stop attacks on journalists. Stop attacks on journalism. Stop attacks on journalism. इस वक्त मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे हूँ। यहाँ पर पत्रकारों द्वारा एक सॉलिडरिटी प्रोटेस्ट किया जा रहा है टू फ्री द प्रेस। आइए जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है और यह क्यों हो रहा है। सर, ये आपके हाथ पे काली पट्टी के क्या मायने? काली पट्टी का मतलब है कि इस निज़ाम से विरोध, क्योंकि ये आतताई निज़ाम है और यहाँ पर जो हमारी आवाज़ है, जो मुखर होनी चाहिए, उस पर लगाम लगाई जा रही है। सीधी सी बात है, वो लगाम हम लगने नहीं देना चाहते, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र प्रजातंत्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पर बोलने की आज़ादी होती है। अगर कोई भी यहाँ पर अपनी बात कहे, सही तरीके से रखे और सच बोले, तो सच के ऊपर लगाम लगाई जा रही है। क्या मांग है इस धरना के? भाई हम यही कह रहे हैं कि जो है सरकार जो पत्रकारिता के खिलाफ जो उन्होंने ये मोर्चा खोल रखा है उसको थोड़ा बंद करें, क्योंकि पत्रकारों को अपना काम करने दें। जो इस देश की जो आवाम है उसकी आवाज़ को आगे करना वो पत्रकारों का काम है, तो उसे क्यों उनके पीछे क्यों हाथ धोके पड़ी हुई है सरकार? सिर्फ यही एक सिंपल सवाल है, क्यों हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इन चीज़ों पे लगा रहे हैं? हाँ, उनकी जीविका पर आंच है। अभी देखिए ना, अब जो मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप जब्त कर लिया जाता है, फ़ोन ले लिया जाता है, तो मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास नहीं है। मेरे को अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, कहाँ आजकल तो पहले अखबार ही बंद हो चुके हैं बहुत सारे, तो अगर छोटे मोटे कुछ काम भी मिल रहा है तो हमारी चीज़ें जब्त कर ली जाएंगी, तो हमारे पास कुछ और रोजी रोटी नहीं है। हम लोग चाय नहीं बेच सकते, पकौड़े नहीं बेच सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक कलम का सहारा, उसी से हम लोग लिखते हैं, उसी से खाते हैं। आप भी मीडिया से है ना, तो अगर आपका ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट छीन लिए जाएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो वही चीज़ है हमारी। जैसे आज की प्रोटेस्ट, वी आर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज ऑफ यूनिटी। लाइक दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, दिस इज अ प्रोटेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम वी गेन्ड आफ्टर decades of centuries of struggles by our forefathers. So freedom of expression, freedom of press is the cream of this freedom we gained after our fights against imperial forces. See, now in the last 10 years, this government is trying all methods to to stop journalism. Why this is so? Because at one point, on the one hand, they are taking all these fascistic measures to curb freedom of expression, to ban organization, to silence journalists and all. On the other hand, millions of dollars, like lakhs of crores of rupees is being taken away from this country by these big companies like Ambani's and Adani's. So this is our hard-earned freedom, our economic freedom, our social freedom is being taken away by a handful of companies in the interest of this international finance capital. So this is journalists, it's also our duty to protect this freedom. यह प्रदर्शन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर पहले पत्रकारों ने प्रेस क्लब में बैठकर पब्लिक मीटिंग की, जहाँ पर उन्होंने न्यूज़ क्लिक के संदर्भ में पत्रकारिता पर सरकार द्वारा लगाए जा रहे अंकुश पर चर्चा किया। उसके बाद प्रेस क्लब के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पत्रकारों में परंजय गुहा ठाकुरता भी शामिल रहे और उनसे हमने बात की। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुख से मैं कहना चाहता हूँ। कुछ सालों से जो भी सरकार के खिलाफ कुछ सवाल उठाते हैं, जो भी आज हमारे सत्ते में हैं, उनसे जो भी सवाल उठा रहे हैं, सब लोग देशद्रोही बन जाते हैं, राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है। एक पत्रकार का काम है सवाल उठाना, एक पत्रकार का काम है जो भी सत्ते में है उनसे सवाल उठाना। ये अलग बात है कि भारतवर्ष में एक ही प्रधानमंत्री, वो श्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा कॉन्फ्रेंस वो जहाँ पे जो मर्जी सवाल उठा सकते हैं। गोदी मीडिया जो भी सत्ते में है उनका सवाल उठाना बंद कर दिया। जो सत्ते में उनका सिर्फ गुणगान करते हैं और जो सरकार का विरोध करते हैं, विरोधी दल,
उनके ऊपर आलोचना चल रही, टिप्पणी हो रहे। ये क्या सचमुच पत्रकारिता है? मैं नहीं समझता हूँ। तो आज हमारे गोदी मीडिया के पास भी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, मगर जो गोदी मीडिया के साथ नहीं है उनके ऊपर हमला मत कीजिए, यही मांग है। उनका मोबाइल फ़ोन, उनका लैपटॉप आप जब्त मत कीजिए। उनके घर में आप 6:30 बजे मत जाइए, मत पहुँचिए, यही बात है। इसके लिए काम करते हैं सर। मैं स्वतंत्र हो गया हूँ भैया, गोदी मीडिया में तो अब काम मिलता ही नहीं, बाकी जगह फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग करता हूँ। आप गोदी मीडिया में क्यों नहीं काम मिलता? गोदी मीडिया में मैं खुद नहीं करना चाहता, गोदी मीडिया में मैं खुद ही नहीं करना चाहता तो फ़ायदा क्या है? मतलब मिलने को तो उनके पास तो बौद्धिकता की इतनी कमी है कि वो तो ले लेंगे फ़ौरन, उनको तो ऐसे लोग चाहिए। लेकिन हम काहे काम करें, क्योंकि हम तो गुलाम नहीं बन सकते ना। मीडिया का एक सेक्शन ये सवाल उठा रहा है कि अगर आपके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में है तो आप लोगों के साथ आम पब्लिक क्यों नहीं जुड़ रही है? मासिस था ना साथ में, वकीलों ने साथ दिया, पत्रकारों के साथ और पत्रकार यूनियन ने साथ दिया, स्टेट्स में भी साथ दिया जा रहा है। इवन गुजरात में भी हमारा जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो लोग हमारे साथ हैं, तेलंगाना में हमारे साथ है, केरला वाला पूरा हमारे साथ है, और बाकी और तरह के फ्रेटर्निटी ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमारे साथ हैं। जब वकील हमारे साथ है तो आप समझिए तो कि पत्रकारों पे तो हमला ही है। आपने जो हाथ में पोस्टर पकड़ा है, इस पे एक सवाल है कि मीडिया पर बढ़ते अंकुश, क्या यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो इस सवाल के मायने क्या है? हाँ, तो ये जो मोदी जी का आज़ादी का महोत्सव चल रहा है उसमें किस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या अगर पत्रकारों पे इस तरह से हमला होता रहेगा तो क्या ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है? ये हमारा एक क्वेश्चन है। आज़ादी किस चीज़ की? आप मीडिया से आज़ादी चाहते हैं? सरकार क्या मीडिया से आज़ादी चाहती है या बोलने वालों से आज़ादी चाहती है? ये बात तय करे तो तब पता चलेगा कि अमृत महोत्सव का मायने क्या है। इस आयोजन का मकसद न्यूज क्लिक के साथ खड़े होना और पूरे देश में पत्रकारिता और पत्रकारों पर हो रहे सरकारी एजेंसियों द्वारा हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करना रहा। इसके अलावा इस आयोजन के जरिए देश भर के पत्रकारों को एकजुट होने का मैसेज दिया गया और प्रेस की फ्रीडम को लेकर एक मूवमेंट खड़ा करने की बात भी कही गई। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।